नमस्कार, मैं हूँ साधना नागल, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास प्रवक्ता। मैं एक बार फिर इतिहास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में मैं एक प्रश्न पूछूंगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताऊंगी। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को खुसरो को पराजित करके गाजी तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना की। यह सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। आर्थिक सुधार। सुल्तान ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत अपनी आर्थिक नीति का आधार संयम, शक्ति एवं नरमी के मध्य संतुलन रस्म ए मियान को बनाया। उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/11 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी कराया। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी। उसने सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहर का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम सुल्तान था। शासन। उसने तुगलक राजवंश की स्थापना की और 1320 से 1325 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। मंगोलों के विरुद्ध गयासुद्दीन की नीति कठोर थी। मंगोल कैदियों को कठोर रूप से दंडित किया। उसने अमरोहा की लड़ाई 1305 ईस्वी में मंगोलों को पराजित किया। जब गयासुद्दीन मुल्तान से दिल्ली चला गया तो सुमरो कबीले के लोगों ने विद्रोह कर दिया और थट्टा पर कब्जा कर लिया। तुगलक ने ताजुद्दीन मलिक को मुल्तान का, ख्वाजा खातिर को भक्कर का गवर्नर नियुक्त किया। उसने सिहावा का कार्यभार मलिक अली शेर के हाथों में सौंप दिया। 1323 में गयासुद्दीन ने अपने बेटे जूना खां, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को काकतीय राजधानी वारंगल के अभियान पर भेजा। वारंगल के आने वाले घेराबंदी के परिणाम स्वरूप वारंगल और काकतीय वंश का अंत हुआ। 1323 में उसने अपने बेटे मोहम्मद शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और राज्य के मंत्रियों और रईसों से व्यवस्था के लिए एक लिखित वादा या समझौता किया। उसने तुगलकाबाद किले का निर्माण भी शुरू किया। विजय अभियान। खिलजी वंश के शासनकाल में गयासुद्दीन को दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में उसने मुल्तान, उच्च तथा सिंध को चंगताई खान के आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की। 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन ने वारंगल पर आक्रमण किया किंतु वहां के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव को पराजित करने में वह असफल रहा। 1323 ईस्वी में द्वितीय अभियान के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक ने शहजादे जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत में सल्तनत के प्रभुत्व की इस पुनः स्थापना के लिए भेजा। जूना खां ने वारंगल के काकतीय एवं मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इस प्रकार सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इन राज्यों में सर्वप्रथम वारंगल था। गयासुद्दीन तुगलक पूर्णतः साम्राज्यवादी था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति त्याग कर दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। गयासुद्दीन जब बंगाल में था तभी सूचना मिली कि जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है और वह राजा होने की भविष्यवाणी कर रहा है। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने धमकी दी तो औलिया ने उत्तर दिया कि हुनूस दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है। हिंदू जनता के प्रति गयासुद्दीन तुगलक की नीति कठोर थी। गयासुद्दीन तुगलक संगीत का घोर विरोधी था। बरनी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने शासन स्थापित करने के लिए जहां रक्तपात व अत्याचार की नीति अपनाई, वहीं गयासुद्दीन ने 4 वर्षों में ही उसे बिना किसी कठोरता के
संभव बनाया। सुधार। अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों तथा जनता को प्रोत्साहित किया। शुद्ध रूप से तुर्की मूल का होने के कारण इस कार्य में उसे कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। गयासुद्दीन ने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों के हितों की ओर ध्यान दिया। उसने एक वर्ष में इक्ता के राजस्व में 1/10 से 1/11 भाग से अधिक वृद्धि नहीं करने का आदेश दिया। उसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाईं तथा बाग लगवाए। लगान 1/10 लिया जाता था। सार्वजनिक कार्य। जनता की सुविधा के लिए अपने शासनकाल में गयासुद्दीन ने किलों, पुलों और नहरों का निर्माण कराया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। बर्नी ने डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। शारीरिक यातना द्वारा राजकीय ऋण वसूली को उसने प्रतिबंधित किया। धार्मिक नीति। गयासुद्दीन तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इस्लाम धर्म में उसकी गहरी आस्था और उसके सिद्धांतों का वह सावधानी पूर्वक पालन करता था। उसने मुसलमान जनता पर इस्लाम के नियमों का पालन करने के लिए दबाव डाला। वह अपने साम्राज्य के बहुसंख्यकों के धर्म के प्रति शत्रु भाव तो नहीं रखता था, किंतु उनके प्रति दयावान भी नहीं था। मृत्यु। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल, जिसे उसके लड़के जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज ने लकड़ियों से निर्मित करवाया था, में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिसमें दबकर मार्च 1325 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन की हत्या उसके पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा रचे गए षड्यंत्र के माध्यम से की गई। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको बताना है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है।